सबसे पहले नमस्कार सभी हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को भी। काफी सारे हिंदू भाई और काफी सारे मुस्लिम भाई अभी तक ये नहीं जान पा रहे कि सच में एक्चुअली में वक्फ बोर्ड है क्या चीज। राइट बोला ना? अगर राइट लगा है जवाब तो दोस्त वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। पूरी चीजों को क्लियर करूंगा, पूरे सिस्टम को फाड़ूंगा आज कि सच में वक्फ बोर्ड है क्या, मुस्लिम भाई क्यों इसको लेकर इतना नाराज है, क्यों धारा 40 हटने के बाद बहुत ज्यादा लोग परेशान है, खासकर मुस्लिम क्षेत्र में। और मुस्लिम भाई और हिंदू भाई क्यों इतना खुश हैं, जिनको अभी तक सच में एक्चुअली में पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या चीज। मैं सच बता रहा हूं मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं वीडियो को, पूरी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम एक एक चीज को रखेंगे, अपने अपने तथ्य को, और उस तथ्य को सुनने के बाद आप क्लियर करना कि सच में वक्फ बोर्ड सही है या गलत। मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कहूंगा। पहली चीज ये, जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड एक संस्था आप कह लो या कोई ट्रस्ट कंपनी कह लो, मतलब मैं एक गांव के भाषा में और एक पढ़े लिखे भाषा में, दोनों भाषाओं में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि गांव के लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लियर समझे, और पढ़े लिखे लोग भी समझ रहे हैं तो अच्छे से समझे। ठीक है, तो आप वक्फ बोर्ड को चाहे कोई बड़ी कंपनी समझ लो मुसलमान भाइयों की, या ट्रस्ट वाली कंपनी समझ लो, और या फिर आप इसको कोई गिरोह समझ लो, जिस तरीके से बजरंग दल है, आरएसएस है। ठीक है, उस हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कांग्रेस के समय में ये लागू कर दी गई थी, कांग्रेस के समय में पूर्णतः लागू कर दिया। हालांकि अंग्रेजों के समय में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन कांग्रेस में इसको इतना पावर दे दिया गया था कि सच में मैं क्या ही बोलूं, वीडियो में आगे बताता हूं, ध्यान से सुनना। वक्फ बोर्ड का ये जो दबदबिश था, जो वक्फ बोर्ड करता आ रहा था आज तक, क्यों संशोधन करना पड़ा, उसके बारे में हम बात करते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड बहुत मनमानी करते हुए चला रहा था। अगर अपने नियमों के अनुसार चलता, अपने सही दिशा को पकड़कर चलता, एक मान मर्यादा के सिस्टम से चलता, अपने जातिवाद को ना देखते हुए अपने सिस्टमैटिक ढंग से चलता, तो फिर ठीक था। लेकिन वक्फ बोर्ड ने यह दावा कर लिया कि अब जितनी सारी जमीनें खाली पड़ी रहेंगी, या कुछ भी उसको मतलब समझ में आ गया, वक्फ बोर्ड वहां पे दावा कर देता था ये जमीन मेरी है। बस कुछ नहीं करना होता है, उस जमीन पर 3 ईंट रखने होते हैं और एक हरा कलर का चद्दर का झंडा वहां पे गाड़ना होता है, और लिख के लगा देना है वक्फ बोर्ड संपत्ति। उसके बाद चाहे वो जमीन हिंदू की हो, ईसाई की हो, मुसलमान की हो, किसी की भी हो, किसी की औकात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में उसका जजमेंट ले आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को प्राविधान ही नहीं था कि उस जमीन के बारे में डिस्कस करें, या वहां पे मामले चले, या वहां पे सुनवाई हो। सुनवाई अगर होगी तो वक्फ बोर्ड के ही न्यायालय में होगी। उसकी एक छोटी सी न्यायपालिका बनाई गई थी वक्फ बोर्ड में, कि आपको अपना कागज जमीन का पूरा सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आपको मतलब पूर्णतः साबित करना पड़ता कि ये जमीन मेरी है। और वक्फ बोर्ड को जब ये लगता कि सच में हमसे गलत हो गया, ये जमीन तो यार गलती से हम लोगों ने वहां पे झंडा गाड़ दिया, तो भी वो जमीन आपको देता। वरना अगर जरा सा भी उसमें कहीं से कुछ भी नुक्स पा जाता ना, वो जमीन आपकी नहीं होती। ऐसे ऐसे करके वक्फ बोर्ड ने हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन हथिया लिए। बुरा लग रहा होगा कुछ हिंदू भाइयों को, जहां तक मैं एनालिसिस किया हूं यही चीज आया। खासकर उत्तर प्रदेश में तो लाखों एकड़ जमीन हथिया दिए गए हैं। अब उस जमीन को सिर्फ खाली नहीं रखा गया है, वहां पर कुछ जगहों पे मदरसे बना दिए गए हैं, कुछ जगह पे कब्रिस्तान बना दिए गए हैं, कुछ जगह पे जहां पे उनके गाना बजाना होते हैं, जिसको मस्जिद वगैरह कहते हैं, वो चीज बना दिए गए हैं। कुछ मस्जिद है, कुछ रेगिस्तान है, कुछ कब्रिस्तान है, जो भी चीजें हैं उनकी भाषा में, कुछ है कागजी रूप से सही, लेकिन कुछ का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं पता है। कुछ जो मुस्लिम कास्ट के बड़े बाहुबली नेता हैं, कितने लोगों का तो मॉल, स्कूल, घर, बंगला, फार्म हाउस तक बना है वक्फ बोर्ड की जमीन पर। इसीलिए खासकर जितने भी मुस्लिम कास्ट के लोग थे, बड़े बड़े तलवे के लोग थे मुस्लिम कास्ट के, विरोध कर रहे थे। और जो मोदी सरकार करती है, गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, योगी सरकार करते हैं, और भी नायडू जैसे लोग, और भी अच्छे अच्छे लोग, नीतीश जैसे लोग इसका समर्थन करते हैं कि वक्फ बोर्ड को संशोधन कर देना चाहिए। क्या संशोधन हुआ? धारा 40 था। अब ये धारा 40 हटने के बाद जानते हो क्या होगा? अब वक्फ बोर्ड मनमानी नहीं कर पाएगा। अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो कहने से नहीं होगा, झंडा गाड़ने से, 3 ईंटें रखने से नहीं होगा। अब वक्फ बोर्ड को साबित खुद करना पड़ेगा कि वो जमीन किस आधार पर वो अपना बता रहा है।
अगर वह बोर्ड जबरदस्ती करता है, कुछ भी करता है, उस जमीन को हथियाना चाहता है, तो अब हम हो या आप हो, उस जमीन के मामले को लेकर हम अपनी लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर वहां से मंजूरी दे देता है कि एक बोर्ड हटो, यहां से जमीन तुम्हारी नहीं है, इसी हिंदू भाई की है, इसी ईसाई भाई की है, इसी मुस्लिम भाई की है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब वो इसमें एक संशोधन और हुआ है कि जितने भी वक्फ बोर्ड ने बिना कागज बिना सबूतों की जमीनों को हथियाया है और उसके कागज को अगर वो नहीं दिखा पाता है, जैसे मान लो मस्जिद कहीं पे बनी है, अब वहां पे पुलिस जो उस जिले के डीएम होंगे और भी प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम वगैरह होंगे, ये सब लोग जब पहुंचेंगे कि भाई ये मस्जिद है, तो वहां के जो मदरसा वाले होंगे, मस्जिद के जो इंचार्ज होंगे, ये सब लोग कहेंगे हाँ मस्जिद बहुत 20 सालों से 50 सालों से, तो डीएम और एसडीएम वहां से कागज मांगे, भाई अगर है तो कागज दिखा दो आप हमें। और अगर मदरसा वाले या मस्जिद वाले उसका पुख्ता सबूत नहीं दे पाए कि सच में वो मदरसे की जमीन है, वो मस्जिद की जमीन है, वो कब्रिस्तान रेगिस्तान की जमीन है मेरे दोस्तों, तो उसको गिरा दिया जाएगा और उसकी पुख्ता जांच की जाएगी कि असल में 100 साल पहले, 50 साल पहले, 80 साल पहले, 150 साल पहले वो जमीन किसकी थी, उस व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा जमीन। तो अगर इसमें सिर्फ संशोधन किया गया है, अब कुछ मुस्लिम भाई बैठ के रोना मत रो दोस्त, आपके हकों को कोई नहीं छीन पा रहा है। अगर आप एक्चुअली में राइट हैं, आप सही जगह पे मस्जिद बनाए हैं, सही जगह पर कब्रिस्तान बनाए हैं, सही जगह पे आपके मदरसे बने, तो किसी माई के लाल में औकात नहीं जो आपके मदरसे को, आपके कब्रिस्तान को और आपके मस्जिद को गिरा सके। मैं सच बता रहा हूं। लेकिन अगर अनलीगल काम आपने किया है तो गिर जाएगा, क्योंकि कानून ये नहीं छूट देता कि आप जबरदस्ती किसी बेगुनाह को सताओ या उसकी जमीनों को कब्जा करो, हड़पो, ये चीजें बस संशोधन इसी बात को हुआ है। और वीडियो में इसी तर्क पे अगर बात करूंगा तो 2 घंटे की वीडियो में बना सकता हूं दोस्त। अगर वीडियो आपको लंबी चाहिए, लॉन्ग चाहिए और डिटेल्स में जानना है तो फिर कमेंट करना, और अगर आप समझ चुके हो तो बस, ज्यादा नहीं कहना, नहीं विवाद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे फिर एक शानदार कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।